नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल पटेल, डायरेक्टर ऑफ सुफ्तामो एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड फिर से आपका स्वागत करता हूँ सुफ्तामो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। हर बार की तरह इस बार भी कुछ अलग विषय, अलग टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होने जा रहे हैं। इस बार का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक आप बोल सकते हो यहाँ पे। हाँ जी दोस्तों, यहाँ पे आज का ये टॉपिक स्टडी अब्रॉड के बारे में रहेगा और यहाँ पे स्पेसिफिकली जो सबसे बड़ा आप एक हर्डल बोल सकते हो स्टडी अब्रॉड के अंदर, जो एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में रहेगा। हाँ जी दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं आईलेट्स के बारे में। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब जरूर से कर ले ताकि आने वाले दूसरे वीडियो के भी आपको बेनिफिट मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, बात शुरू करते हैं आईलेट्स की एग्जाम के बारे में। अगर हम लोग यहाँ पे आईलेट्स की बात करेंगे तो जितने भी स्टूडेंट अब्रॉड जाना चाहते हैं वो स्टूडेंट को और पेरेंट्स को पता ही रहता है ऑलमोस्ट कि आईलेट्स का एग्जाम क्या है। आईलेट्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो आईलेट्स लास्ट ईयर तक दो कंपनी की ओर से कंडक्ट किया जाता था, दो अथॉरिटीज थी वहाँ पे। उसमें एक जो थी वो ब्रिटिश काउंसिल थी और दूसरा जो था वो आईडीपी था। लेकिन अभी फिलहाल आईडीपी ने 100% स्टेक ले लिया हुआ है यहाँ पे। तो अब जो आईलेट्स की एग्जाम कंडक्ट होती है वो टोटली आईडीपी के द्वारा ही कंडक्ट की जाती है। यहाँ पे अगर हम लोग आईलेट्स के एग्जाम के फुल फॉर्म के बारे में बात करेंगे तो उसको इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे अगर पूरे वर्ल्ड के सबसे ज्यादा पॉपुलर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट सिस्टम की बात की जाए तो वो आईलेट्स ही है। यहाँ पे अगर आईलेट्स की हम लोग बात करेंगे तो करीबन 10,000 प्लस ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस, उसके अलावा करीबन 140 प्लस कंट्री के द्वारा यहाँ पे आईलेट्स को एक्सेप्ट किया जाता है। ज्यादातर जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके या यूएस, उसके द्वारा आईलेट्स को एक्सेप्ट किया जाता है। यहाँ पे अगर आईलेट्स की एग्जाम के पर्पस की बात की जाए तो डिफरेंट पर्पस के लिए आईलेट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। यहाँ पे फर्स्ट जो सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट रहता है वो स्टडी अब्रॉड के लिए रहता है, जो स्टूडेंट स्टडी के लिए प्लान कर रहे हैं और वो भी अगर कोई इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाना चाहते हैं लाइक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड या यूके या यूएस या आयरलैंड, तो वैसी कंट्री के अंदर आईलेट्स की सबसे पहली रिक्वायरमेंट रहती है उनके द्वारा। उसके अलावा अगर कोई अब्रॉड कंट्रीज के अंदर वर्क के लिए जाना चाहता है तो वहाँ पे भी जो एम्प्लॉयर्स है या प्रोफेशनल बॉडीज है उनके द्वारा भी वहाँ पे आईलेट्स की एग्जाम की रिक्वायरमेंट मांगी जाती है। और यहाँ पे डिफरेंट बैंड रिक्वायरमेंट रहती है अकॉर्डिंग टू द प्रोफाइल। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो थर्ड जो पर्पज आता है वो आता है इमिग्रेशन। अगर आप किसी भी कंट्री के अंदर माइग्रेट होना चाहते हैं और वो कंट्री अगर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है तो वहां पे भी आईलेट्स की रिक्वायरमेंट सबसे पहली रहती है। यहाँ पे अगर हम लोग आईलेट्स के मॉड्यूल्स की बात करेंगे, दो टाइप की यहाँ पे एग्जाम पैटर्न्स रहती है। उसमें जो एक रहता है जनरल ट्रेनिंग रहता है और दूसरा यहाँ पे रहता है एकेडमिक रहता है। जनरल ट्रेनिंग की बात अगर हम लोग बात करेंगे तो मोस्टली यहाँ पे जो इमिग्रेशन है या वर्क वीजा के लिए अप्लाई किया जाता है वहाँ पे जनरल ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट रहती है। और उसके अलावा जो एकेडमिक है वो एकेडमिक ज्यादातर यूज होता है, वो स्टडी पर्पस के लिए यूज होता है। और जो दूसरा यहाँ पे जो प्रोफेशनल्स होते हैं जो वर्क अपॉर्चुनिटीज को तलाशते हैं फॉरेन कंट्रीज के अंदर, उनको भी यहाँ पे एकेडमिक पार्ट का एग्जाम देना पड़ता है। आईलेट्स की एग्जाम की अगर यहाँ पे बात की जाए तो टोटल 4 मॉड्यूल में उसको डिवाइड किया गया है। एक है लिसनिंग, दूसरा है रीडिंग, थर्ड पे है जो है वो राइटिंग है और जो लास्ट वन है वो है स्पीकिंग। तो ये 4 मॉड्यूल में आईलेट्स के एग्जाम को डिवाइड किया गया है। यहाँ पे अगर टेस्ट की बात की जाए तो लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये 3 मॉड्यूल की जो एग्जाम रहती है वो एक ही दिन में ली जाती है विदाउट एनी काइंड ऑफ ब्रेक बिटवीन 3 मॉड्यूल। और जो स्पीकिंग मॉड्यूल रहता है वो मे बी जो एग्जाम डेट रहता है लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग का उससे एक वीक पहले या एक वीक बाद, उस ड्यूरेशन के दरमियान, यानी कि ये 14 डेज का जो ड्यूरेशन है उसके भीतर कभी भी ली जाती है। यहाँ पे जब आप टेस्ट के लिए डेट बुक करते हैं उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि उस टाइम पे आपको पूछा जाता है स्पीकिंग टेस्ट के लिए प्रेफर्ड जो डेट होती है उसके बारे में। अगर वो आप सिलेक्ट नहीं करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली डेट असाइन कर लेता है। यहाँ पे अगर हम लोग टोटल टेस्ट ड्यूरेशन की बात करेंगे तो करीबन 2 आवर्स एंड 45 मिनट्स का ड्यूरेशन रहता है यहाँ पे अगर हम लोग सबसे पहले आईलेट्स के लिसनिंग मॉड्यूल की बात करेंगे तो करीबन 30 मिनट्स का आपको एक टाइम ड्यूरेशन मिलता है यहाँ पे, जिसके अंदर आपको एक ऑडियो क्लिप सुनाई जाती है और उसके अकॉर्डिंग 30 मिनट्स का जो टाइम ड्यूरेशन दिया है उसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन के आपको आंसर वहां पे
देने पड़ते हैं। यहाँ पे टोटल 40 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं जो आपको 30 मिनट्स के ड्यूरेशन के अंदर कवर अप करने होते हैं। उसके बाद अगर रीडिंग मॉड्यूल की बात करेंगे यहाँ पे, तो रीडिंग मॉड्यूल का जो एग्जाम रहता है वो करीबन 60 मिनट्स का रहता है, जिसके अंदर आपको मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस के आंसर देने रहते हैं। उसके अलावा सेंटेंस कंप्लीशन करने के क्वेश्चंस भी रहते हैं, समरी राइटिंग भी रहता है, यहाँ पे मैचिंग इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग भी कोई क्वेश्चन रहते हैं। उसके अलावा शॉर्ट आंसर्स भी यहाँ पे देने वाले क्वेश्चंस आपको पूछने में आए। यहाँ पे आपको खास जो ध्यान रखना है वो तो स्पेलिंग मिस्टेक ना हो आपसे, उसका आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना रहता है। उसके बाद जो थर्ड मॉड्यूल है वो है राइटिंग मॉड्यूल। राइटिंग मॉड्यूल की बात करेंगे यहाँ पे हम लोग, तो राइटिंग मॉड्यूल का जो एग्जाम है यहाँ पे वो करीबन 60 मिनट्स का टाइम रहता है यहाँ पे, और वहाँ पे 2 टास्क में आपको वो एग्जाम कंप्लीट करना रहता है। पहला जो टास्क रहता है जिसके अंदर आपको कुछ ग्राफ्स दिए गए होते हैं, या तो कोई टेबल दिया होता है, या तो कोई चार्ट या डायग्राम दिया होता है, उसको आपको एक्सप्लेन करना होता है आपके वर्डिंग में। एंड जो टास्क 2 की बात करते हैं, टास्क 2 जो रहता है राइटिंग सेक्शन के अंदर, वो वन काइंड ऑफ ऐसे राइटिंग होता है। उसके बाद अगर लास्ट जो मॉड्यूल की बात करेंगे जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट रहता है स्टूडेंट्स के लिए, वो है स्पीकिंग मॉड्यूल। स्पीकिंग मॉड्यूल जो रहता है उसका अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो टोटल ड्यूरेशन जो स्पीकिंग मॉड्यूल का रहता है वो 11 to 14 मिनट्स का आप बोल सकते हो, और उसको 3 पार्ट में लिया जाता है। सबसे जो पहला पार्ट होता है वहाँ पे एग्जामिनर जो रहता है वो आपको जनरल क्वेश्चंस पूछता है आपके बारे में, आपके फैमिली के बारे में, आपके हॉबीज के बारे में, आपके वर्क के बारे में, स्टडीज के बारे में, कोई भी क्वेश्चन वहाँ पे हो सकता है। पार्ट 2 की बात करेंगे तो वहाँ पे आपको कार्ड होता है वो एक चूज करना रहता है। वो कार्ड के अंदर जो टॉपिक निकलेगा उस टॉपिक के बारे में आपको बोलना रहता है कॉन्स्टेंटली 2 मिनट तक मिनिमम, उससे ज्यादा भी आप बोल सकते हो। और पार्ट 3 जो रहेगा वो जो पार्ट 2 के अंदर जो टॉपिक आपके पास आया हुआ है जिसके बारे में आपने बोला हुआ उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जामिनर के द्वारा, जिसको आपको वहां पे आपके आइडियाज और आपके सोच के हिसाब से आंसर देने रहते हैं। यहाँ पे आपका स्पीकिंग का जो लेवल होता है वो टेस्ट किया जाता है, तो यहाँ पे आपको खास ध्यान रख के आंसर देना है। यहाँ पे जो लिसनिंग मॉड्यूल है एंड जो स्पीकिंग मॉड्यूल है वो दोनों आपको सिमिलर दिखेंगे एकेडमिक और जनरल दोनों एग्जाम के अंदर, लेकिन यस यहाँ पे जो रीडिंग एंड राइटिंग का जो टेस्ट है, जो मॉड्यूल है, उसके अंदर थोड़ा डिफरेंस आपको या थोड़ा वेरिएशन देखने को मिलेगा एकेडमिक एंड जनरल मॉड्यूल के अंदर। यहाँ पे अगर आइलेट्स के एग्जाम की बात की जाए तो 2 टाइप से एग्जाम कंडक्ट की जाती है। एक होती है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम और दूसरा जो रहता है वो पेपर बेस्ड एग्जाम रहता है। अगर हम यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की बात करेंगे तो 7 days a week एग्जाम लिया जाता है, और एक दिन के अंदर करीबन 3 दफा एग्जाम लिया जाता है। तो उसके अंदर से आपको कोई भी स्लॉट बुक करके आप एग्जाम यहाँ पे दे सकते हो। उसके सामने ही अगर हम लोग पेपर बेस्ड एग्जाम की बात करेंगे तो यहाँ पे पूरे महीने में करीबन 4 डेट्स अवेलेबल रहती है, और पूरे साल में अगर देखेंगे तो 48 डेट्स अवेलेबल होती है। यहाँ पे अगर हम लोग कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की बात करेंगे तो उसका जो रिजल्ट है वो 3 से 5 दिन के अंदर आपको डिलीवर हो जाता है। उसके सामने अगर आप पेपर बेस्ड एग्जाम देते हो तो उसके अंदर करीबन 13 डेज का टाइम ड्यूरेशन लगता है रिजल्ट आने के लिए। यहाँ पे अगर आइलेट्स के टेस्ट सेंटर की बात करेंगे तो करीबन 50 टेस्ट लोकेशंस अवेलेबल है इंडिया के अंदर, जहाँ पे आपको पेपर बेस्ड एग्जाम देने का चांस अवेलेबल रहता है। उसके अलावा फिलहाल अगर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की बात करेंगे तो करीबन 20 लोकेशंस के ऊपर ये फैसिलिटी अवेलेबल है। यहाँ पे अगर आइलेट्स के रिजल्ट की बात करेंगे तो 1 to 9 बैंड्स के अंदर से आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपको बैंड यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। यहाँ पे चारों मॉड्यूल के डिफरेंट बैंड भी असाइन किए जाते हैं। उसके अलावा ओवरऑल बैंड भी आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। तो आपकी यूनिवर्सिटी और आपके कोर्स के अकॉर्डिंग या तो फिर आपकी कंट्री के अकॉर्डिंग जिस तरह से बैंड की रिक्वायरमेंट रहेगी वो आपको फुलफिल करके देनी रहती है। यहाँ पे दोनों मॉड्यूल की बात करेंगे, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की बात करें या तो फिर आप पेपर बेस्ड एग्जाम की बात करें, वहाँ पे जो फीस है आइलेट्स के एग्जाम के लिए वो फिलहाल अभी के डेट में अगर देखेंगे तो करीबन 15,500 रुपए के आसपास आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे कुछ बात हो गई बेसिक आइलेट्स की एग्जाम के बारे में। यहाँ पे आइलेट्स के लिए जो प्रेफरेबल मटेरियल आप बोल सकते हो कि कौन सी बुक्स को ज्यादा आपको प्रेफरेंस देना चाहिए पढ़ाई के दर। अगर आइलेट्स का प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे पहला तो जो ब्रिटिश काउंसिल का जो मटेरियल्स आता है जो आइलेट्स के प्रिपरेशन का, वो आइलेट्स का प्रैक्टिकल मटेरियल आता है। उसका वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 अवेलेबल होता है मार्केट के अंदर। वो दोनों वॉल्यूम को आप रीड कर सकते हो और उसके थ्रू प्रिपरेशन भी कर सकते हो आप। उसके अलावा जो बुक्स अवेलेबल है यहाँ पे उसके अंदर एक है हाउ टू प्रिपेयर
फॉर आइलेट्स जो ब्रिटिश काउंसिल के थ्रू पब्लिश की गई बुक्स है। उसके अलावा टॉप टिप फॉर आइलेट्स एकेडमिक, एंड दूसरा जो बुक है वो टॉप टिप्स फॉर आइलेट्स जनरल ट्रेनिंग। उसके अलावा कैम्ब्रिज के द्वारा भी ऑफिशियल जो पब्लिश की गई बुक्स है वो भी आप यहाँ पे प्रेफरेंस दे सकते हो, जिसके अंदर द ऑफिशियल कैम्ब्रिज गाइड टू आइलेट्स वो सबसे बढ़िया एक बुक्स बोल सकते हो आप। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव आइलेट्स वो दूसरा एक बुक्स है। उसके अलावा न्यू इनसाइट इनटू आइलेट्स वो भी कैम्ब्रिज के द्वारा पब्लिश की गई बुक्स है। एंड एक जो लास्ट बुक्स बोल सकते हो कैम्ब्रिज के द्वारा वो है कंप्लीट आइलेट्स। ये सब बुक्स को भी आप प्रेफरेंस दे सकते हो। उसके अलावा एज द आइलेट्स करके जो बुक है वो सिमोन ब्रेवमैन के द्वारा डिजाइन किया बुक्स है, वो भी काफी बढ़िया बुक आप बोल सकते हो आइलेट्स प्रिपरेशन के लिए। उसके अलावा एक बुक्स और है जो है टारगेट बैंड 7 जो सिमोन ब्रेवमैन के द्वारा ही डिजाइन की गई बुक्स है, वो भी काफी बढ़िया बुक्स है जो आप प्रिपरेशन के लिए यूज कर सकते हो। उसके अलावा काफी ज्यादा आइलेट्स ऑनलाइन प्रिपरेशन के और इवन प्रैक्टिस टेस्ट के भी आपको ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड के अंदर, जिसको आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा एक और बुक है जिसका नाम है वर्ड पावर मेड इजी जो आप वोकेबुलरी इंप्रूव के लिए आप यूज कर सकते हो। उसके अलावा डेली प्रैक्टिस की अगर हम लोग बात करेंगे तो जब आप आइलेट्स का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ज्यादातर दोस्तों का ग्रुप बनाए और इंग्लिश स्पीकिंग का एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करें। जैसा भी आता है मिस्टेक्स होगी और इम्प्रोवाइज भी होगी, तो एक सबसे बढ़िया तरीका है आपका स्पीकिंग लेवल इम्प्रूव करने का। उसके अलावा पूरे डेली रूटीन के अंदर जो चीजें आप देख रहे हो या जो चीजें यूज कर रहे हो या जो बातें कर रहे हो उसमें जो इंग्लिश वर्डिंग यूज करना है वो नोट डाउन करके रखे और उसको इम्प्रोवाइज करने के लिए प्रयत्न करें। और उसके अलावा इंग्लिश मूवीज देखें जो सबटाइटल्स के साथ हो, ताकि आप वहां पे भी लिसनिंग पार्ट आपका इम्प्रोवाइज कर सके। तो ये कुछ तरीके हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे तरीके अवेलेबल है आइलेट्स के अंदर स्कोर इम्प्रूव करने के लिए, जिसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों आई थिंक आज का ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। ऐसे ही दूसरे यूजफुल वीडियो के साथ फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे। फिर से मेरा निवेदन रहेगा आप सबको कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब जरूर से कर ले, ताकि आने वाले वीडियो के बेनिफिट मिल पाए। उसके अलावा इस वीडियो को लाइक करना एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। एंड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो आप दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करके बात कर सकते हैं। उसके अलावा दिए गए मेल आईडी के ऊपर आप मेल करके भी हमको क्वेश्चन कर सकते हो। उसके अलावा किसी भी कंट्री के काउंसलिंग का कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, हमारा चैट सेक्शन ऑलवेज अवेलेबल है, आप वहां पे हमारे काउंसलर से भी बात कर सकते हो। तो आपकी यहाँ पे अच्छी सेहत और अच्छी करियर की शुभकामना के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, टेक केयर।